साबुन में कपड़ा धोने से जैसे मैल साफ हो जाता ना कपड़े का, वैसे ही सत्संग में मन धोने से मन का मैल साफ हो जाता है। मन के मैल को साफ करने का साबुन है सत्संग, और सत्संग मिलता है संतों से, सत्संग मिलता है संतों के बीच में। सत्संग क्या? प्रेम ही तो सत्संग है। यहां हम बैठ के करते क्या? भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की बातें सुनाते हैं, ताकि तुम्हारा प्रेम भगवान से बढ़े। बस इतनी सी बात। कुछ काम की बात होती है तो जो तुम्हें अच्छी लगती है वो तुम जीवन में उतार लेते हो, उससे जीवन बढ़िया होता। एक बात और बोले? कह दो। बोलो। अरे जोर से तो कहो। तुम्हारा प्रेम यदि प्रबल होगा तो तुम्हें परमात्मा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा खोजता हुआ तुम्हारे पास आएगा। सबरी माता को जानते हो आप? सबरी माता राम जी के पास गई कि राम जी आए? राम जी आए ना सबरी माता के पास। क्यों आए? सबरी के गुरु मतंग मुनि ने कहा अब हम जा रहे हैं। तो सबरी माँ ने कहा गुरुदेव पिताजी आप कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा अब ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं कि जहां से लौटना बहुत मुश्किल है, और यहां से हम लंबी यात्रा पर जा रहे हैं भगवान के पास। तो रोने लगी सबरी कि हम तो परिवार छोड़कर आपके चरण शरण में आए थे, और कुछ दिन हुए ही नहीं कि आप हमें छोड़कर जा रहे हो। अब तुम्हें अकेली रह जाऊंगी, बड़ी अधूरी रह जाऊंगी। कौन मेरी रक्षा करेगा? कौन इस जंगल में मुझे देखेगा? कौन मुझे जानेगा? तो गुरु ने कहा बेटी मैं जा रहा हूं, पर परमात्मा तो यही है, वो तेरी रक्षा में रहेगा। और सुन बेटी तू इंतजार करना, एक दिन तेरे घर राम आएंगे। बस इतने शब्द सबरी के कान में पड़े। ये होता है गुरु का ज्ञान। शिष्य के अंदर ये धारणा होनी चाहिए, शिष्य का सबसे पहला लक्षण यही होना चाहिए कि गुरु के शब्द पढ़े, शिष्य के लिए वही मंत्र बन जाए। आप लोग गुरु को मत पकड़ो, गुरु के वक्तव्य को पकड़ो। वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो। आप यदि गुरु को पकड़ भी लोगे तो कुछ खास जीवन में नहीं हो पाएगा, पर गुरु के वचनों को पकड़ोगे तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी बात, मेरे पागलों तुम याद रखना, जिन जिन ने गुरु पकड़ा वो बाद में घाटा ही खाए। क्योंकि तुम गुरु का हाथ पकड़ोगे तो तुम्हारी पकड़ कमजोर है। जैसे ही तुम गुरु का हाथ पकड़ोगे, कभी पत्नी खींचेगी, कभी पड़ोसन खींचेगी, कभी भाई खींचेगा, कभी तुम्हें मित्र खींचेगा, कभी तुम्हें काम खींचेगा, कभी तुम्हें दाम खींचेगा, कभी तुम्हें वासनाएं खींचेंगी, कभी तुम्हें ईर्ष्या खींचेगी, कभी तुम्हें दंभ खींचेगा, कभी तुम्हें द्वेष खींचेगा, कभी तुम्हें मन की उच्चाटनता खींचेगी, कभी नकारात्मकता खींचेगी। तो तुम यदि गुरु का हाथ पकड़ोगे तो 10 लोग खींचेंगे, पर गुरु यदि तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो कोई खींच नहीं सकता। तो गुरु के पास इस भाव से जाओ कि मेरी पकड़ तो कमजोर है और तुम्हारी पकड़ मजबूत है। मैं छोड़ सकता हूं पर तुम नहीं छोड़ सकते, तुम मुझे पकड़ो। इसलिए तो हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो क्या कहते? हरे हरे महादेव। ये दोनों हाथ उठाते, ऐसे करो। उठाते कि नहीं? बोलो ना। अच्छा क्यों उठाते? हाथ क्यों उठाते? लंबाई ना अपने है कि हम 6 फुट के हैं, देख लो इतने लंबे। किस लिए हाथ उठाते? किस लिए उठाते? बोलो ना। जब कोई पानी में डूबता है तो वो क्या करता? बचाओ बचाओ बचाओ, हम जे हैं, सिग्नल देता है। और पानी में बचाने वाला जाता तो सबसे पहले क्या करता? हाथ या सिर पकड़ के तान लेता। हाँ जी या ना जी? वैसे ये संसार सागर है,
यहां जब हम डूबने लगते हैं तो मंदिरों में जाकर भगवान के पास जाके, प्रभु हम जे हैं, हमारी बाहें को पकड़ लो। इसलिए तो हाथ उठाते हैं कि हमको पकड़ लो। अच्छा, गजब बात है, आदमी मंदिर जाता है, घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है? गजब है भाई, क्या गजब का जमाना। खुद सोया है, घंटी बजा के भगवान को जगा रहा। ठटरी के बरे न कटा मूसर चंदा, खुद वो सोया है और भगवान को जगा रहा टन टन। कुछ लोग घंटी नहीं, पूरा। अरे भाई, खुद सोए हो, दूसरों को जगा रहे। तो सबरी के जीवन में गुरु के शब्द पढ़े, बेटी राम आएंगे। क्या होगा? राम आएंगे। और आप सुन के चौंक जाओगे। 10,000 वर्ष तक सबरी ने इंतजार किया राम का। 10,000 साल, 10,000 साल। और तुम लोगों से 10 घंटा इंतजार नहीं होता। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।